हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे स्पेक्ट्रम क्या होता है। ओके, एंड स्पेक्ट्रम के दो टाइप होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या था एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, कि जब हम किसी रेडिएशन को एक प्रिज्म में से पास कराते हैं, ओके, तो हमको बहुत सारी जो रेज है वहाँ से एमिट होते हुए निकलते हुए दिखाई देती है, जो कि हमको कहाँ देखने मिलती है, फोटोग्राफिक प्लेट पे। इस पूरे सिनेरियो को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एंड हमने पिछले वीडियो में ये पढ़े थे कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड द लाइन स्पेक्ट्रम। तो आज के इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे कि ये एग्जैक्टली कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, यहाँ पे एक सनलाइट को या फिर व्हाइट लाइट को, ओके, जो कि मान लेते हैं एक बल्ब से निकल रही है, जब हमने बल्ब को ग्लो किए, जलाए हैं, तो वहां से सनलाइट, येलो लाइट या फिर व्हाइट लाइट निकलती है। तो ये हो गया मान लीजिए हमारे लिए अभी इस केस में ग्लोइंग बल्ब। ओके, तो इस ग्लोइंग बल्ब से अगर सनलाइट या व्हाइट लाइट निकलती है, एंड इस सनलाइट या व्हाइट लाइट को जब हम इस प्रिज्म में से, ओके, प्रिज्म में से अगर पास करते हैं, तो उस समय क्या होता है, ये जो सनलाइट है या व्हाइट लाइट है ये स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है 7 अलग अलग कलर्स में। ओके, एंड हमको इस तरीके से एक बैंड देखने को मिलती है। ओके, यहाँ से यहाँ तक के एक रेंज को हम बोलते हैं बैंड। तो 7 कलर्स की जो बैंड है, जो गुच्छा है, हमको वो देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो कलर्स हैं वो एग्जैक्टली कंटिन्यूअस होते हैं एंड ओवरलैपिंग होते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि एक कलर यहाँ से शुरू हुआ, मान लीजिए यहाँ तक हुआ, दूसरा कलर एग्जैक्टली वहीं से शुरू हो जाएगा, तीसरा कलर वहीं से, यानी कि एग्जैक्टली आप ये बोल सकते हैं लगातार हमको मिल रहे हैं, प्लस थोड़ा सा इस कलर का जो है ना शेडो उस पर भी जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे जो हमको कलर्स मिलते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब कि एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप के स्पेक्ट्रम को, जो कि हमको लगातार मिल रहे हैं, एक के ऊपर एक कलर ओवरलैप कर रहा है, इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, इतना क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्योंकि स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है स्टूडेंट्स, तो इस वजह से ये डिफिकल्ट होता है कि ये पता कर पाना कि कौन सा कलर कहाँ स्टार्ट हुआ है एग्जैक्टली एंड कहाँ पर वो कलर एंड हो रहा है। ओके, क्लियर हो रहा है। तो यानी कि एक कलर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और खत्म कहाँ हो रहा है, ये आप जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। समझ रहे हैं इस चीज को। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपने कई बार देखे होंगे कि रेनबो होता है, राइट, हमको दिखाई देता है आसमान में रेनबो बना हुआ है। तो रेनबो क्यों बनता है ये आपको पता है पहले से। जब बारिश होती है तो बारिश के जो डॉट्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो ड्रॉपलेट्स जो है वो प्रिज्म के जैसे काम करते हैं। एंड वहाँ पे सनलाइट जो है जब इस प्रिज्म में से, यानी कि ड्रॉपलेट में से पास होती है, तो हमको आसमान में जो है, स्काई में जो है, हमको सिंपली रेनबो दिखाई देता है। तो इस चीज को समझिए स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली ऐसा क्या होता है कि ये 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो क्या होता है स्टूडेंट्स, कि कोई भी सब्सटेंस जो है जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, किसी भी एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करता है, तो वो बहुत सारे रेडिएशंस को एमिट करता है, बहुत सारी रेस को, बहुत सारे अलग अलग कलर्स की लाइट को वहां से निकालता है। एंड इसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। समझिए इस चीज को। जब कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस जो है वहां से कोई लाइट गई, रेडिएशन पास हुए, तो रेडिएशन में क्या होते हैं, एनर्जी होती है। तो वो जो सब्सटेंस होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड जो रेडिएशन आए हैं उन रेडिएशंस को मल्टीपल रेज में, मल्टीपल वेज से स्प्लिट कर देता है, जिससे हमको अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं। एंड ये कलर्स कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में होते हैं, लगातार होते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं कलर्स एक दूसरे को। एंड ये कलर्स कहाँ स्टार्ट हुए हैं, कहाँ एंड होते हैं, ये आप जज नहीं कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे समझिए, अब यहाँ हुआ क्या, जो ये सब्सटेंस था वो सब्सटेंस ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। ऑब्वियस सी बात है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब हम बात करें जो सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस किससे मिलकर बना होता है, किसी एटम से, मॉलिक्यूल से या फिर आयन से। तो जब ये सब्सटेंस जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को गेन करता है, तो उस समय क्या करता है, उस सब्सटेंस के एटम या मॉलिक्यूल या आयन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, बहुत एक्साइट हो जाते हैं। क्यों, जब किसी को एनर्जी मिलती है तो एक अलग ही एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, एक्साइटेड हो जाते हैं हम लोग। जैसे आप लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद एनर्जी आती है, आपको लगता है यस अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बहुत कुछ काम कर सकता हूँ, तो आप एक्साइट हो जाते हैं। उसी तरीके से कोई सब्सटेंस जो है जब वो एनर्जी गेन करता है तो उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स की कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, किस तरीके से होता है।
पर अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम या फिर एमिशन स्पेक्ट्रम जो है, अगर हमको इसको देखना है, ऑब्टेन करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसी भी एक सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करने से क्या होगा, जब हम उसको हीट करें मतलब कि हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। जब एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, सीधी सी बात है, वहां से एनर्जी दूसरी एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। बहुत सारी वहां से रेज निकलेगी अलग अलग कलर की। समझ रहे हैं इस चीज को? अब यहाँ से जो रेज निकल रही हैं तो इनकी जो वेवलेंथ है, या आप बोल सकते हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो अलग अलग होती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड क्योंकि यहाँ से जो रेडिएशन निकल रहे हैं उनकी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इस वजह से ये जो सनलाइट है या फिर जो व्हाइट लाइट है, ये स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग यानी कि फैलते जाती है। एंड क्योंकि ये फैलती है, इस वजह से हमको 7 कलर्स की एक सीरीज देखने मिलती है। एंड ये 7 कलर की सीरीज क्या होती है, उसको हम बोलते हैं विबग्योर। V for the violet, I for the indigo, B for the blue, G for the green, Y for the yellow, O for the orange and R for the red। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, स्टार्ट वॉयलेट से हो रहा है, एंड हो रहा है रेड पे। तो यहाँ पे जो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो रेड लाइट होती है, जो रेड लाइट होती है, इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। ऑलवेज रिमेंबर, रेड कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ हमेशा मैक्सिमम होती है एंड वॉयलेट की कम होती है। ये पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। तो क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, इसलिए वो अपने रास्ते से डेविएट बहुत कम करती है, अपने रास्ते से हिलती नहीं है। लेकिन वॉयलेट कलर जिसकी वेवलेंथ मिनिमम है, इसलिए वो अपने रास्ते से ज़्यादा हट जाती है, यानी कि सीधी एक स्ट्रेट लाइन में बहुत दूर तक नहीं जा पाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।